कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या प्रधानमंत्री की डिग्री का सवाल फिर से सियासत के केंद्र में आने वाला है? आखिर ऐसा कौन है जिसने बीजेपी की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया जिस पर पार्टी के नेता खुलकर बात करने से भी कतराते हैं? क्या देश में रोजगार और शिक्षा का मुद्दा अब एक नए राजनीतिक आंदोलन की शक्ल लेने जा रहा है? आज की कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं बल्कि उस टकराव की है जिसने एक बार फिर शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक जवाबदेही की बहस को हवा दे दी है। दरअसल सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी। मामला तब शुरू हुआ जब उनके मुताबिक एक बीजेपी कार्यकर्ता ने आरटीआई के जरिए उनकी शैक्षणिक योग्यता, अमेरिका में मिली स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लोन से जुड़ी जानकारी मांगी। लेकिन दीपके ने इस सवाल का जवाब बचने के बजाय पलटवार से दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी स्कॉलरशिप का लेटर, अपना एजुकेशन लोन और अपनी पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज दिखाने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या बीजेपी के सबसे बड़े नेता अपनी असली डिग्री देश के सामने रखने को तैयार हैं? अब यही वो सवाल है जिसने पूरे विवाद को अब एक नया मोड़ दे दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर वर्षों से राजनीतिक बहस होती रही, लेकिन बीजेपी इस विषय पर खुलकर चर्चा करने से अक्सर बचती है। ऐसे में दीपके ने सीधे उसी मुद्दे को टारगेट कर बीजेपी को असहज करने की कोशिश की है। दीपिका का कहना है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि पढ़ाई लिखाई करने वाले युवाओं से आखिर इतनी परेशानी है क्यों। उनका दावा है कि अगर कोई साधारण परिवार का लड़का मेहनत करके विदेश की यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है तो उसकी उपलब्धि पर सवाल क्यों उठ जाते हैं। उन्होंने उसे शिक्षा विरोधी मानसिकता बताया और कहा कि देश में शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को जानबूझकर पीछे धकेला गया है। यहीं से पूरी बहस केवल डिग्री तक सीमित नहीं रहती बल्कि रोजगार और शिक्षा व्यवस्था पर पहुंच जाती है। दीपके का आरोप है कि पिछले कई वर्षों में देश की राजनीति में इतिहास, धर्म और पुराने विवादों पर तो खूब चर्चा हुई, लेकिन शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। उनका कहना है कि सब कभी महंगाई चुनाव जिताती और हराती थी, लेकिन अब बेरोजगारी और शिक्षा जैसे सवाल भी राजनीति के हाशिए पर डाल दिए गए। दीपके का एक और बयान इस पूरे विवाद को और दिलचस्प बनाता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि अगर बेरोजगारी राजनीतिक मुद्दा है तो मैं उसे राजनीतिक ही बनाऊंगा। उनका तर्क है कि मैं देश में हर फैसला राजनीति से जुड़ा होता है, चाहे महंगाई हो, नौकरी हो, शिक्षा हो, आम आदमी की जिंदगी का कोई भी पहलू, इन सब पर सत्ता में बैठी सरकारों का सीधा असर पड़ता है। ऐसे में अगर इन मुद्दों पर सवाल उठाता है तो उसे राजनीति कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब दीपके से पूछा गया कि क्या वो खुद कभी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल उनका लक्ष्य चुनाव नहीं बल्कि एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना है। उनके मुताबिक जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान उनकी छोटी सी टीम सैकड़ों वॉलंटियर्स तक पहुंची। अब वो उन सभी साथियों के साथ बैठकर समीक्षा करेंगे कि आंदोलन में क्या कमियां रही और आगे इसे कैसे मजबूत बनाया जाए। दीपके का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि देश का युवा राजनीति से लगातार कटता जा रहा है। उनका दावा है कि लाखों युवा बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि वो पहले युवाओं के साथ संवाद करना चाहते हैं और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। यहीं से राजनीतिक अटकलें भी तेज हो गई। अगर यह आंदोलन दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार या उन राज्यों तक पहुंचता है जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं की बड़ी आबादी है, तो इसका असर कहीं ज्यादा व्यापक हो सकता है। हालांकि ये भविष्य की संभावना है और इसका वास्तविक असर आने वाले समय में राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना तय है कि अभिजीत दीपके ने एक बार फिर शिक्षा, रोजगार और जवाबदेही जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पर सीधा सवाल दागकर राजनीतिक चुनौती भी पेश कर दी। देखना यह होगा कि इस चुनौती का जवाब केवल बयानबाजी से दिया जाएगा या फिर इन मुद्दों पर खुली बहस भी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या देश की राजनीति में शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे फिर से केंद्र में आने चाहिए? और क्या नेताओं की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल पूछना लोकतांत्रिक जवाबदेही का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।